मौत अंत नहीं है। असल में मौत के बाद जो शुरू होता है वो जिंदगी से कहीं ज्यादा डरावना होता है। जब इंसान आखिरी सांस लेता है, दिल रुक जाता है, सांस थम जाती है, पर एक चीज अभी भी जिंदा होती है, आत्मा। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण शरीर छोड़ता है, आत्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी हो जाती है। वो देखती है लोग रो रहे हैं, माँ चीख रही है, बच्चे टूट चुके हैं, और वो बस खड़ी देख रही है। वो बोलना चाहती है, मैं यहीं हूं, पर उसकी आवाज अब इस दुनिया तक नहीं पहुंचती। वो छूना चाहती है अपने प्रियजनों को, पर उसके हाथ अब सिर्फ हवा बन चुके हैं। यही उसकी पहली सजा है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है। वो अपने घर के आसपास भटकती है। वो देखती है कि लोग उसके लिए रो रहे हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। लोग अपने काम में लग जाते हैं और आत्मा अकेली पड़ जाती है। इन 13 दिनों में उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती। अगर परिवार ने विधि से कर्मकांड किया तो उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगर नहीं तो उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। 13वें दिन सब कुछ बदल जाता है। अचानक वातावरण भारी हो जाता है और फिर आते हैं यमदूत। उनका रूप डर से भी ज्यादा डरावना होता है। काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में फंदे। वे आत्मा को पकड़ लेते हैं। आत्मा डर से कांपती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई नहीं सुनता। उसे घसीटते हुए ले जाया जाता है एक ऐसी यात्रा पर जिससे कोई वापस नहीं आता। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक तक पहुंचने में लगते हैं 48 दिन। ये कोई सीधी राह नहीं है, ये एक परीक्षा है। हर कदम पर आत्मा अपने कर्मों का परिणाम भुगतती है। अगर जीवन में पाप किए हैं तो रास्ता नरक बन जाता है। आग की बारिश, कांटों से भरे रास्ते, अंधेरा इतना गहरा कि खुद की पहचान खो जाए। अगर पुण्य किए हैं तो यही रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। और फिर आती है वैतरणी नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये खून, मांस और सड़न से भरी हुई है। पापी आत्माएं इसे पार करने की कोशिश करती हैं। वो चीखती हैं, मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं आता। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में दान किया हो वही इस नदी को पार कर पाता है। बाकी यहीं फंसे रहते हैं, तड़पते रहते हैं। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमलोक, जहां बैठते हैं धर्मराज यम और उनके साथ चित्रगुप्त, एक ऐसा लेखक जो आपके जीवन का हर एक कर्म लिखता है। आपका हर झूठ, हर धोखा, हर पाप, सब कुछ दर्ज होता है। अब आत्मा के सामने खोला जाता है उसका पूरा जीवन। हर वो पल जो आपने छुपाया था, हर वो गलती जिसे आपने नज़रअंदाज किया, सब कुछ सामने आ जाता है। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। अब आता है सबसे बड़ा फैसला। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग मिलता है, जहाँ शांति है, सुख है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो नरक। और नरक कोई कहानी नहीं है, ये सच्चा